मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, विकासशील इंसान पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की अपराधियों ने बीते दिनों हत्या कर दी थी। चाकुओं से कई बार गोदा था जीतन सहनी को। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के घर में घुसकर उनके ही पिता को मार डाला था अपराधियों ने। पुलिस ने हालांकि इस मामले में आरोपियों को दबोचना शुरू कर दिया है। मुख्य आरोपी को दबोचने का दावा दरभंगा पुलिस कर रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या वास्तव में पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है जिसने मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की। क्या पुलिस के पास कोई ऐसे ठोस एविडेंस हैं या फिर पुलिस कोरम पूरा कर रही है। देखिए, मुकेश सहनी का भी कहना है कि ये जो पूरा मामला है, इस मामले में पुलिस का जो दावा है हम मानते हैं, लेकिन वो हथियार कहां है, वो हथियार कहां है जिससे उनके पिता की हत्या की गई। सीने पर वार किया गया और इतनी वार की गई कि उनके पिता ने दम तोड़ दी, लाद बाहर निकल गए थे। तो खैर, अब इस पर विस्तार से बताते हैं। पुलिस ने मोहम्मद कासिम अंसारी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। देखिए, 16 तारीख को यह घटना सामने आया और 15 जुलाई की रात की यह घटना बताई जा रही है। और पुलिस ने दावा किया है कि देर रात मोहम्मद कासिम अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस का यह भी दावा है कि ये जो पूरा मामला है ये पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ है। और पुलिस का क्या थ्योरी है ये भी विस्तार से आपको बताते हैं और अब आरोपी का क्या कबूलनामा है ये भी समझाते हैं। पुलिस ने जिस कासिम अंसारी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, आरोप है कि कासिम अंसारी ने वर्ष 2022 में जीतन साहनी से 1 लाख रुपए कर्ज लिए थे, 4% मासिक ब्याज पर। देखिए, 1 लाख रुपए वर्ष 2022 की मैं बात कर रहा हूं। और उसने अपनी कागजात भी जीतन सहनी के घर ही दिए थे, या आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी की पेपर मॉर्गेज के तौर पर कासिम अंसारी ने रखी थी। उसका कपड़े का दुकान था, दुकान नहीं चला तो वर्ष 2023 में फिर उसने 4% सैकड़े पर ही 4% ब्याज पर ही उसने जीतन साहनी से ही 50,000 और रुपए लिए। कुल 1.5 लाख रुपए लिया था। बिजनेस चला नहीं, घाटा लगा और उसने कई बार गिरगिराने का काम किया जीतन साहनी के सामने और यह कहा कि अब वो पैसे नहीं दे पाएगा। लेकिन जीतन साहनी के पास कासिम अंसारी के प्रॉपर्टी के पेपर जब्त थे। देखिए, कासिम अंसारी पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर प्रयासरत था कि किसी भी हाल में जो जमीन के प्रॉपर्टी की पेपर मॉर्गेज के तौर पर रखी गई है उससे वहां से निकाला जाए। जीतन सहनी के घर पर और भी लोग रहते थे, वहां पर खाना बनाने वाले रहते थे, ड्राइवर रहते थे। और एक सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, जो फुटेज 10 जुलाई की बताई जा रही है, जिस फुटेज में आपने देखा भी होगा 10 जुलाई की वो फुटेज है, एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं। इस फुटेज में आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 नहीं बल्कि 10-15 लोग आपको नजर आ रहे होंगे और हाथों में लाठी डंडे हैं, फट्टा है और क्या क्या है। सीसीटीवी में जो दिख रहा है वही हम आपको बता रहे हैं। और ये सीसीटीवी फुटेज ये दर्शाता है कि कोई तो बड़ी प्लानिंग पिछले 5 दिनों से ही चल रही थी। तो सवाल अब यह है कि क्या पुलिस को इस बात की भनक नहीं थी? क्या जीतन साहनी ने दरभंगा पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि देर रात 10-15-20 लोग आ रहे हैं, घर के बाहर घूम रहे हैं, लाठी डंडा फट्टा लेकर घूम रहे हैं? यह भी खबर आई कि 12 तारीख को भी जो है वो एक मीटिंग हुई। इस दौरान जो कासिम का एक मित्र है सितारे, वो भी मौजूद था। कई बार जो है वो रिक्वेस्ट किया गया, दिन में भी रिक्वेस्ट किए गए 15 तारीख के दिन, घटना के दिन। और अंततः रात में कासिम अंसारी पहुंचा, पिछले दरवाजे से घर में घुसा, कई बार अनुरोध किया कि जमीन के कागजात उसे दे दी जाए। उसने धमकाया भी,
लेकिन जब उल्टे जीतन सहनी उसे गालियां देने लगे, जब धमकाने लगे, तब उसने चाकुओं से वार शुरू कर दी। देखिए, ये थ्योरी हमारा नहीं है, ये थ्योरी है दरभंगा पुलिस का। जगन्नाथ रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ये सारी चीजें बताई थी। एफएसएल की टीम इस पूरे मामले की जांच भी की। एफएसएल की टीम ने वो कपड़े भी बरामद किया। पुलिस का दावा है जिस कपड़े को पहनकर कासिम ने वारदात को अंजाम दिया था। कासिम कहीं और का नहीं बल्कि घनश्यामपुर का ही रहने वाला है। और आपको मालूम है, मुकेश साहनी जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, उनका पैतृक घर घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के जिरात गांव में है। फिलहाल साहनी के पूरे परिवार के लोग वहां पर हैं। तो मुकेश साहनी ने, देखिए मुकेश साहनी ने अब इस पर सवाल खड़ा किया है। हालांकि एफएसएल टीम का दावा है कि कासिम के कपड़े से ब्लड के सैंपल लिए गए हैं और ब्लड मिला है। यह प्रतीत होता है कि वह हत्या में शामिल था। उसके नाखून को भी सैंपल के तौर पर पुलिस के लोग जो हैं वो ले गए हैं। नाखून के अंदर से भी ब्लड मिला है। एफएसएल की टीम ने इस बात का दावा किया है। खैर, ये जांच आगे की ओर चलती रहेगी। लेकिन अब इस थ्योरी पर कुछ सवाल है, जिन सवालों का जवाब जरूर आना चाहिए। और ये जवाब आम जनता के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से कहें तो इसका बेसब्री से इंतजार है। पुलिस के थ्योरी पर जो सवाल लोग उठा रहे हैं, सवाल पहला ये है कि पुलिस ने जिस कासिम अंसारी को गिरफ्तार किया है, कासिम अंसारी क्या इस हत्या की वारदात में अपने साथियों के साथ, जिन लोगों के साथ शामिल था, अन्य लोगों के भी पैसे के लेन देन से जुड़ा मामला था? अगर नहीं था तो कासिम अंसारी क्या कोई अपराधी था जिसने अपराध को लेकर अन्य आपराधिक छवि के लड़कों के साथ एक संगठित गिरोह बनाई? सवाल यह भी है कि मुकेश सहनी के पिता जीतन साहनी ने क्या पूर्व में पुलिस को इस बात की कोई जानकारी दी थी? देखिए, पुलिस की थ्योरी एक और है कि जो आरोपी कासिम है उसने घर में रखे एक पेटी को उठाया और पेटी को पानी के अंदर फेंक दिया, इस वजह से कि टोटल जो डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर है वो गल जाए, सड़ जाए और ये बात जो है वो आगे ना बढ़े। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है, तो बिंदुवार जांच हो रही है, तो कई और बिंदु हैं इसमें। 10 तारीख की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई, उस फुटेज में जितने लोग नजर आ रहे हैं, क्या ये सभी लोग हत्या के इस वारदात में शामिल हैं? क्या इतनी बड़ी प्री प्लान मर्डर किया गया, पूर्व मंत्री के पिता की हत्या की गई, पुलिस के इंटेलिजेंस ने कोई सूचना नहीं दी क्या? लोकल इंटेलिजेंस से पुलिस को कोई भनक नहीं मिली क्या? 10 तारीख से लेकर अगर 15 तारीख के बीच में देखें, कई बार कहा सुनी की बातें हुई, क्या लोकल इंटेलिजेंस ने इस बात की भनक भी पुलिस के अधिकारियों को नहीं दी? यह बड़ा सवाल है। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कब तक पूरे आरोपी गिरफ्तार होते हैं। खबर है कि मुकेश सहनी के घर के लोग भी पुलिस के रडार पर हैं। देखने वाली बात होगी कि कौन है वो घर का भेदी जिसने साहनी के पिता की हत्या कराई। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।